गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक की व्याकरण में से मुहावरे में आज आपको पढ़ाऊंगी और उन्हें समझाऊंगी कि मुहावरे आपने कैसे पेपर में करने होते हैं और मुहावरों के अर्थ क्या होते हैं। आप अपनी तरफ से भी कोई वाक्य बना सकते हैं जो उसके साथ उचित प्रयोग में किया जा सके। हाँ जी बच्चों, पढ़ते हैं आपकी व्याकरण की पुस्तक में पेज नंबर 109 109 पे दिए हुए हैं मुहावरे। शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिए बच्चों। कभी कभी हम अपनी भाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो मूल अर्थ से भिन्न विशेष अर्थ को दर्शाते हैं, जिनसे भाषा रोचक और प्रभावशाली बन जाती है। ये शब्द प्रयोग मुहावरे कहलाते हैं। जैसे उल्लू बनाना। इन शब्दों का प्रयोग देखिए। पढ़ने के नाम पर पुस्तक खोलकर बैठे रहना किसी को और को नहीं, अपने आप को उल्लू बनाने के समान है। कि हम यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम वह खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो वह क्या कहते हैं, उल्लू बनाना। पढ़ने के नाम पर पुस्तक खोलकर बैठे रहना किसी और को नहीं, अपने आप को उल्लू बनाना है। इन शब्दों का उल्लू से कोई संबंध नहीं। यहाँ इसका अर्थ है मूर्ख बनाना, धोखे में रखना, कि दूसरे को हम धोखे में रख रहे हैं, उसे उल्लू बना रहे हैं। तो यहाँ पे इसमें उल्लू किसी पक्षी के लिए नहीं, मूर्ख बनाने के लिए और धोखे में रखने के लिए प्रयोग किया गया है। इस प्रकार विशेष अर्थ प्रकट करने वाले मुहावरे सीधी सादी भाषा को अनोखे ढंग से प्रकट करते हैं। मुहावरे स्वतंत्र वाक्य नहीं होते, ये किसी वाक्य के अंश होते हैं। कि ये मुहावरे अकेले वाक्य नहीं होते, ये किसी वाक्य के अंश होते हैं। क्लियर है बच्चों? कि कभी कभी हम अपनी भाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जहाँ पे मूल अर्थ से भिन्न विशेष अर्थ को दर्शाया जाता है, कि ताकि हमें वो सेंटेंस या कोई वाक्य एकदम से रोचक और प्रभावशाली बन जाता है अगर हम इनसे मूल अर्थ की जगह भिन्न विशेष का अर्थ को प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित लिखे मुहावरे और उनके अर्थ को प्रयोग द्वारा समझाइए तथा समझिए तथा अपनी भाषा में प्रयोग कीजिए। अब पहला है अंगूठा दिखाना। अब हम किसी को अंगूठा दिखाते हैं तो इसका हम कई बार ये भी होता है कि हम किसी को बेस्ट ऑफ लक कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट के लिए कर रहे हैं। किसी को हम चिढ़ाने के लिए भी अंगूठा दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कुछ न देना, चिढ़ाना है यहाँ पे इसका अर्थ कि कुछ न देना, मना कर देना, साफ प्रयोग। अब इसका वाक्य क्या है, जब नौकर ने रुपए मांगे तो सेठ जी ने अंगूठा दिखा दिया। कि जब नौकर ने रुपए मांगे तो सेठ जी उसे अंगूठा दिखा रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, साफ इनकार कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। नेक्स्ट है सेकंड, अटा पड़ना, भरा होना। अटा पड़ना, भरा होना। हमारे बाज़ार चीन निर्मित माल से अटे पड़े हैं। कि जो हमारे बाज़ार हैं वो हम जानते ही हैं कि चीनी और चाइना माल से भरे पड़े हैं, चीनी निर्मित माल से भरे अटे पड़े हैं। भरा होना कि बहुत ज़्यादा जिसके सामान से कोई चीज़ भरी होनी, बहुत ज़्यादा उसका हमारे पास सामान हमारे पास भरा होना, उसे हम क्या कहते हैं कि अटे पड़े, भरा होना। आगे तीसरा देखिए, आंखें चौंधिया जाना। आंखें चौंधिया जाना, विस्मित होना, हैरान होना। विस्मित होता है, हैरान होना, कि एकदम से हमारी आंखें खड़ी रह जाती हैं, हम हैरान हो जाते हैं किसी बात को सुनकर। तो इसका वाक्य है, गुफा में, आप अपनी तरफ से भी वाक्य बना सकते हैं। गुफा में लुटेरों का खजाना देखकर अली बाबा की आंखें चौंधिया गई। कि गुफा में उसका जब उन्होंने खजाना देखा, भी उसने इतना खजाना इकट्ठा कर रखा है, तो उसकी आंखें चौंधिया गई, हैरान हो गई, विस्मित हो गई, आंखें खड़ी रह गई, जिसको हम कहते हैं। फोर्थ है, ईंट का जवाब पत्थर से देना, बलपूर्वक उत्तर देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये नहीं यहाँ पे कि हमने किसी ने हमें ईंट मारी है तो हमने आगे से उसको पत्थर मारना है, ये नहीं। इसका अर्थ है कि अगर हमें किसी ने कोई कमेंट किया है तो हम उसका बदले में उसका जवाब उससे बलपूर्वक, उससे
बढ़िया देंगे हम उसका जवाब। तो यहाँ पे इसलिए ये कि ईंट का जवाब पत्थर से देना। भारतीय सेना ने शत्रु का सामना करते समय ईंट का जवाब पत्थर से दिया। भारतीय सेना ने, अब किसी की मान लो आपस में कोई झगड़ा हो जाता है तो हम कहते हैं कि उसने उनके झगड़े में उसने, जैसे किसी का आपस में झगड़ा हुआ तो उसने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। भारतीय सेना ने शत्रु का सामना करते समय ईंट का जवाब पत्थर से दिया। क्लियर है बच्चों। आगे फिफ्थ, उल्लू बोलना, वीरान हो जाना। वीरान, सुनसान जगह पे, हम कहते हैं कई बार हम सुनसान जगह पे रात को जाते हैं तो वो जगह पे कोई हमें दिखाई नहीं देता व्यक्ति या कुछ भी नहीं होता, तो हम ऑलमोस्ट हमारे मुंह से ये निकल जाता है कि उल्लू बोल रहे हैं या वीरान है जगह, सुनसान है, तो कहते हैं कि उल्लू बोल रहे हैं वहाँ पे। पुराने किले में जहाँ पहले चहल पहल थी वहाँ अब उल्लू बोलते हैं, कि पहले तो लोग आते जाते थे लेकिन अब वहाँ पे कोई नहीं है तो वहाँ पे उल्लू बोलते हैं। सिक्स्थ नंबर, एक और एक 11 होना। एक और एक 11 होना, संगठन में शक्ति होना, कि जब हम हमारे साथ एक के साथ एक और व्यक्ति हमारे साथ मिल जाता है कि एकता में, जिसको हम कहते हैं एकता में बल है, एकता में ताकत है, तो यहाँ पे एक और एक 11 का यही मतलब है कि यदि इस बार सभी का सहयोग मिला तो हमारी विजय निश्चित है, कि अगर सबने हमारा साथ दिया तो हम पक्का ही जीतेंगे। आखिर एक और एक 11 होते हैं, कि एकता में बल का यहाँ पे दर्शाया गया है। आगे 7वें नंबर पे देखते हैं, कमर कसना, तैयार होना। बंधक मजदूरों ने अन्याय का विरोध करने के लिए कमर कस ली। तैयार होना, आप यहाँ पे बच्चे इसका छोटा भी बना सकते हो कि परीक्षा के लिए बच्चों ने अपनी कमर कस ली है, कि परीक्षा नज़दीक आने पर बच्चों ने अपनी कमर कस ली है, कि हम वह परीक्षा देने के लिए तैयार हो गए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और परीक्षा देने के लिए उन्होंने अपनी कमर कस ली है। 8 नंबर पर, कान पकड़ना, अपनी भूल स्वीकार करना और फिर से गलती न करने की प्रतिज्ञा करना। प्रतिज्ञा मीन्स कि प्रण ले लेना, प्रतिज्ञा करना कि आज के बाद ये गलती कभी नहीं होगी। विमल ने अपने कान पकड़कर रोहित से माफ़ी मांगी। विमल ने कान पकड़कर रोहित से, बहुत इजी वाक्य बनाया हुआ है कि विमल ने अपने कान पकड़कर रोहित से माफ़ी मांगी। क्लियर है बच्चों। अगले पेज पे देखते हैं, ठप हो जाना। 9 नंबर पे क्या है, ठप हो जाना, रुक जाना, बंद हो जाना। जैसे आजकल हमारा जो कोरोना के कारण हमारा व्यापार ठप हुआ पड़ा है, रुक गया है, तो वैसे ही यहाँ पे उन्होंने वाक्य बनाया है, बैंकों की हड़ताल के कारण सारा काम काज ठप हो गया, कि बैंक में छुट्टी है, हड़ताल चल रही है, कितने दिनों से बैंक खोल नहीं रहे हैं, तो लोगों का काम ठप हो गया है, रुक गया है, बंद हो गया है। आगे 10 नंबर पर देखते हैं, ठेस लगना, दुख पहुंचना। भाइयों के बुरे व्यवहार से विशाल के मन को ठेस लगी। दुख पहुंचना, कि जब हम किसी बात से दुख पहुंचता है, वह दुख हमें अपने घर के सगे संबंधी भी पहुंचा सकते हैं, हमारे दोस्त भी पहुंचा सकते हैं। तो आप यहाँ पे कोई भी अपना वाक्य बना सकते हो कि उसके दोस्त के बुरे व्यवहार से उसके मन को ठेस लगी। आगे 11 नंबर पर, कोल्लू का बैल सदा काम में लगे रहने वाला, कि कई व्यक्ति सारा दिन काम में लगे रहते हैं, तो कई बार आप बड़े बुजुर्गों ने कहते हैं कोल्लू का बैल बना हुआ है, ये तो सारा दिन काम करता है। नितिन बच्चों को पढ़ाने के लिए कोल्लू के बैल की भांति काम करता है, कि सारा दिन काम करता है ताकि उसके बच्चे पढ़ लिख जाएं और कुछ बन जाएं। तो वह यहाँ पे उन्होंने प्रयोग किया कि आप माता पिता कह सकते हो कि आजकल माता पिता बच्चों को पढ़ाने के लिए कोल्लू के बैल की भांति काम करते हैं। आप कोई भी अपना वाक्य जो यहाँ पे उचित हो वहाँ उसको आप प्रयोग में ला सकते हैं। आगे 12वां नंबर पे देखिए बच्चों, खाली हाथ जाना, बिना कुछ लिए हुए जाना,
कि जब हम कुछ भी नहीं लेते तो हमारे हाथ खाली हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या कहते खाली। जुए में सब कुछ हार कर मंगल सिंह खाली हाथ घर चला गया। कि वो गेम खेल रहे थे कोई भी, तो उसमें हार जीत हुई, तो उसमें वह हार गया, तो वह खाली हाथ घर चला गया। गांठ बांधना 13 नंबर पे देखते हैं। गांठ बांधना मन में अच्छी तरह बिठा लेना। गांठ बांधना का भी यहाँ पे ये अर्थ नहीं है कि गांठ बांधने से ये मतलब नहीं कि हमने किसी धागे को गांठ बांधनी है। यहाँ पे इसका अर्थ है मन में किसी बात को पक्का बिठा लेना कि आज के बाद ये काम ऐसे ही करना है और इस तरह गांठ। लड़के ने अपनी माँ की सीख की गांठ बांध ली, जिससे वह आज भी सफल है। कि बच्चे को जब उसकी माँ ने समझाया या छोटे हुए उसके माँ ने समझाया, तो बच्चे ने गांठ बांध ली, उस बात को अपने मन में बिठा लिया और आज तक वह उसी बात को लेकर अपने मन में बिठाकर चल रहा है, जिसके कारण उसकी हमेशा जीत होती है, वह सफल होता है। क्लियर है बच्चों। अगला 14 नंबर पे देखते हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलना, मौका प्रस्त होना, स्वार्थ के अनुसार बार बार विचार बदलना। गिरगिट की तरह रंग बदलना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गिरगिट की तरह की कभी विश्वास करने के लायक नहीं होते। वह जिसकी ओर देखते हैं अपने स्वार्थ उधर से पूरा होता है तो वह उसकी तरफ हो जाते हैं, अगर स्वार्थ दूसरे व्यक्ति से पूरा होता है तो वह उसकी तरफ हो जाते हैं। तो उसे कहते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलता है। गिरगिट एक जानवर है जो अलग अलग रंग बदलता रहता है थोड़े थोड़े टाइम बाद, तो इसलिए उसको गिरगिट कहा गया। उस व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति पर कोई विश्वास नहीं करता जो गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है, भी कब आज मेरे साथ कल तुम्हारे साथ, इसलिए उसको कहते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलना। उस पर गिरगिट जैसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आगे देखिए बच्चों 15 नंबर पर घर का उजाला इज्जत बढ़ाना। वाक्य क्या है? घर का उजाला इज्जत बढ़ाना। मेजर मनोज तलवार जैसे पुत्र घर का उजाला होते हैं। कि कोई भी किसी व्यक्ति जो फेमस है उसका कोई भी व्यक्ति का हम यहाँ पे नाम ले सकते हैं कि पुत्र घर का उजाला है, कि जो घर के लिए रोशन है, जो घर के नाम को 4 चांद लगाते हैं और घर के गौरव हैं जो, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं मेजर मनोज तलवार। आप कुछ भी यहाँ पे कह सकते हो कि घर का उजाला है। जो लोग अपने पेरेंट्स की नाम को इज्जत दिलवाते हैं और अपनी तरक्की की ओर आगे बढ़ते जाते हैं, तो उसे कहते हैं घर का उजाला। घर भरना, संपत्ति इकट्ठी करना। मंत्री बनकर भी उसने अपना घर भरने का प्रयत्न नहीं किया। घर भरना कि जैसे आज लोग के नेता लोग पहले अपना घर भरते हैं, फिर सरकार जो है वो दूसरों के लोगों के बारे में, आम जनता के बारे में सोचती है। पहले वे अपना धन इकट्ठा करते हैं, लेकिन कहते हैं मंत्री बनकर उस व्यक्ति ने, हम यहाँ पे किसी का भी नाम लगा सकते हैं, मंत्री बनकर भी उसने अपना घर भरने का प्रयत्न नहीं किया। 17 नंबर पर देखिए बच्चों, घी दूध की नदियाँ बहाना। घी दूध की अधिकता होना। एक समय था जब भारत में घी दूध की नदियाँ बहती थी। कि एक टाइम ऐसा था, आजकल तो इतनी महंगाई है, घी दूध की नदियाँ तो बहने क्या, पानी की नदियाँ भी बहुत कम बहने लगी हैं, क्योंकि इतनी महंगाई में लोगों को पानी भी मोल लेना पड़ता है। तो लेकिन कह रहे हैं कि एक समय ऐसा था कि भारत में घी और दूध की नदियाँ बहती थी। आगे 18 नंबर पे देखिए, चक्कर में पड़ना, उलझन में फंसना। अनुज तो शादी होते ही हिसाब किताब के चक्कर में पड़ गया। उलझन में, कई बार हम किसी काम के चक्कर में पड़ जाते हैं, उलझन में फंस जाते हैं और हमें पता नहीं कि हम उस उलझन से कैसे बाहर निकलें। तो वो कह रहे हैं कि कुछ भी आप यहाँ पे वाक्य अपना बना सकते हो।
चक्कर में अनुज तो शादी होते ही हिसाब किताब के चक्कर में पड़ गया। मतलब कि पहले तो वो फ्री था, टेंशन नहीं थी कि उसको, लेकिन शादी होते ही वह उसको हिसाब किताब के पैसों के चक्कर में पड़ गया। आगे 19 नंबर पे देखिए बच्चों, चौपट होना, नष्ट होना, सब कुछ विनाश हो जाना, ख़त्म हो जाना। इस बार वर्षा न होने से फसल चौपट हो गई, कि सब कुछ ख़त्म हो गया, नष्ट हो गया। 20 नंबर पे देखिए बच्चों, जान में जान आना, आश्वस्त होना, भय दूर होना। कहते हैं ना कई बार कि जब हम बच जाते हैं किसी चीज़ से तो हम कहते हैं ना जान में जान आ गई, पता नहीं क्या हो जाता। भय से दूर, अब हमें कोई डर नहीं है, अब हम ठीक हैं। या हमारे बिल्ली चली गई तो चूहे की जान में जान आ गई। यहाँ पे लिया गया कि बिल्ली, चूहा जो है बिल्ली को देख के बहुत घबरा जाता है, डर जाता है। जब बिल्ली दूर चली जाती है, भाग जाती है, उसे चूहा कहीं नहीं दिखाई देता, तो चूहा क्या कहता है कि अब वह भय से दूर हो गया और उसकी जान में जान आ गई। टका सा जवाब देना, साफ इनकार करना। अब टका सा जवाब, कई बार हमारे से कोई चीज़ कोई मांगता है तो हम उसे साफ इनकार कर देते हैं, हम उसे देते नहीं। हमारे दोस्त हमसे कॉपी मांगते हैं या हमारे साथी हमसे कुछ मांगते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं कि हम टाल मटोल सा करते हैं, और या फिर हम बिल्कुल साफ मना कर देते हैं। उसने अपने साथियों से मदद मांगी पर उन्होंने टका सा जवाब दे दिया। कई बारी हम अपने दोस्त मुसीबत में अपने दोस्तों से मदद मांगते हैं लेकिन वो दोस्त हमें मना कर देते हैं, तो हम क्या कहते हैं, टका सा जवाब देना, साफ इनकार करना। क्लियर है बच्चों। टस से मस न होना, प्रभावित न होना, अविचलित रहना। टस से मस कि कुछ असर न होना। कई बार हम किसी बच्चे को इतना डांटते रहते हैं कि पढ़ ले बच्चे, पढ़ ले, लेकिन वो नहीं पढ़ता। वहाँ पर हम क्या करते कि टस से मस न होना, कोई प्रभाव नहीं पड़ता उससे। हम सब ने बहुत समझाया पर अजहर टस से मस न हुआ। आप यहाँ पे अजहर की जगह कोई मर्जी कोई भी नाम आप यहाँ पे प्रयोग में ला सकते हैं। हमने सब ने उसे बहुत समझाया पर वह टस से मस न हुआ। 23 नंबर पे देखिए बच्चों, 23 नंबर पर काम तमाम करना, मार डालना। पुलिस ने गोली चलाकर डाकू का काम तमाम कर दिया, कि किसी को व्यक्ति को जान से मार देना। आप यहाँ पे बिल्ली ने चूहे का काम तमाम कर दिया, आप यहाँ पे ये भी प्रयोग कर सकते हो कि मार डालना। पुलिस ने गोली चलाकर डाकू का काम तमाम कर दिया। कूट कूट कर भरना, बहुत अधिक होना, कूट कूट कर भरना, बहुत अधिक होना। भगत सिंह में देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। कूट कूट का मतलब कि अच्छी तरह कोई चीज़ की इतनी लगन होना। हम जैसे कई बच्चे सारा दिन पढ़ाई में उनके अंदर इतनी लगन होती है तो वो क्या कहते हैं हम कि कूट कूट कर भरी हुई है पढ़ाई, ज्ञान। आप ज्ञान भी यूज़ कर सकते हो कि रमेश में ज्ञान कूट कूट कर भरा हुआ है। उसे चाहे कोई मर्जी प्रश्न पूछ लो या कोई मर्जी सवाल कर लो। भगत सिंह में देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। क्लियर है बच्चों। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मुहावरे बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे बच्चों आप इन्हें याद करिए और आप इनके अर्थ भी याद करेंगे और इनके वाक्य भी साथ में याद करेंगे। धन्यवाद बच्चों।